जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और उसमें सी सैट का डर जिनका नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और जिन साथियों का सी सैट अभी तक कंप्लीट नहीं है उनका डर भी गंभीर होता जा रहा है। तो देखिए, आपको सी सैट से डरने की आवश्यकता नहीं है। सी सैट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे जिससे जुड़े प्रश्न सी सैट में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं और अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं तो आसानी से आपका सी सैट क्लियर हो जाएगा। तो आज इस सीरीज की पहली क्लास है। हम लोग प्रत्येक क्लास में क्या करेंगे, 3 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि सी सैट के किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और उन 3 प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है इसको विस्तार से समझेंगे ताकि उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से कर पाए। अच्छा, एक चीज़ ये भी समझिएगा दोस्तों, इसका और भी सॉल्व ट्रिक हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि सभी दोस्तों को ये आसानी से समझ में आ जाए और जो जीरो लेवल पर है ना वो भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो देखिए, इस सीरीज का पहला प्रश्न यहाँ पर है। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल का कोड क्या होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आएंगे ना तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका पता है क्या है, कि जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज है ना ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जितने भी लेटर्स, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है ना, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ऐसे DEF लास्ट में जैसे मान लीजिए Y हो गया, Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, Z की प्लेस वैल्यू 26 होती है। तो क्या अब ये पूरा रटना है? अच्छा, ये तो आपने ऐसे इस तरीके से पढ़ लिया। अगर रिवर्स प्लेस वैल्यू देखेंगे तो Z 1 हो जाएगा, Y 2 हो जाएगा, है ना, फिर ये आपका 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो क्या ये अब रटेंगे? नहीं, इसको रटना नहीं। इसका छोटा सा ट्रिक है। देखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या कहता है? इजोटी, है ना, EJOTY। इजोटी पता है क्या? ये 5 का टेबल है। ई की प्लेस वैल्यू 5, है ना, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी की प्लेस वैल्यू 20 और वाई की 25। अब इसके आसपास आप आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है ज्यादा दूर है तो आप एक और याद रख सकते हैं, सीफी लोरेक्स, है ना, सीफी लोरेक्स। ये 3 का टेबल है। देखिए, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एफ का 6 है ना, आई का 9 है, एल का 12 है, ओ का 15 है, आर 18, यू 21 और एक्स 24। अब यहाँ से क्या होगा, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी और रिवर्स प्लेस वैल्यू जब निकालना होता है तो जो भी होता है उसको 27 से माइनस करते हैं। जैसे सी की रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना है, 27 से माइनस करना 3, ये 24 आ जाएगा। एफ का निकालना है, 27 में से 6 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। जैसे अगर आपको एक्स का निकालना है, 27 में से 24 माइनस करो, 3 आ जाएगा। अब जब ये आपको एकदम अच्छे से रट जाएगा, है ना, जब भी कोडिंग की के क्वेश्चंस दिखेंगे, आपका सबसे पहला काम होगा कि जो भी लेटर्स आपको दिख रहे हैं ना उसके प्लेस वैल्यू को आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब है, जैसे देखिए यहाँ पे एच है, एच की प्लेस वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, है ना, हो गया। इसके बाद ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, ये आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप तुरंत लिख पाएंगे। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, है ना। इसके बाद ई की प्लेस वैल्यू है 5 और एल की प्लेस वैल्यू है 12। अब इन सबको आप जोड़िए, घटाइए, देखिए 300 तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए 8 और 15 23 हो गया, 23 और 20 43 हो गया, 43 और 5 48, 48 और 12 60, है ना। देखिए 60 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 300 दिया, इसमें 5 से गुणा कराया गया। अब 5 से गुणा कैसे कराया गया? यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, इस वजह से 5 से गुणा कराया गया, इतना मिल गया। अब हॉस्टल की बात करेंगे। हॉस्टल में क्या करिए, अब कोड आपको पता चल चुका है क्या पैटर्न चल रहा है। सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू है और उसके बाद उसमें जितने लेटर्स उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। हॉस्टल में देखिए HO, है ना, एस की बात करेंगे तो एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, 19, है ना। STEL सब कुछ हो गया, है ना। अब देखिए 60 पहले से था, 19 जोड़ेंगे तो 60 में 19 जोड़ेंगे तो 79 और 6 लेटर से 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब क्या पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 अगर होता तो ये कितना हो जाता है? 480 हो जाता। 80 से 1 कम है, मतलब यहाँ पे 1 छक्का 6 कम कर दीजिएगा, 474। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जब आप ये
प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे ना, ये जो प्लेस वैल्यू है, रिवर्स प्लेस वैल्यू, अगर आपको याद होगा तो ये कोडिंग डिकोडिंग में, इसके अलावा कई ऐसे चैप्टर्स है ना जहाँ पे आपकी मदद करेगा। जैसे एनालॉजी है, वहां पर भी अगर आपको रिलेशन देखना है, क्लासिफिकेशन है, तो ये सब काम करेगा, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये प्रश्न अगर आएगा ना तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको स्किप करेंगे, लेकिन अगर आप इसको एक बार ध्यान से समझ गए तो आपको स्किप नहीं करना है, आप भी इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे दिए x इज इक्वल टू 1/√3 + 1 और आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/√3 + 1 दिया है, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब होता है ये जो हर होता है इसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कराना। तो आप लिखेंगे इंटू √3 - 1, है ना, अपॉन √3 - 1। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, √3 - 1, और इसमें देखिए a + b और a - b, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको सीधा सीधा 3 मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और 3 - 1, है ना। आपको कितना मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया, देखिए x इज इक्वल टू √3 - 1/2, है ना। 2 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो 2x इज इक्वल टू √3 - 1, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2x + 1 इज इक्वल टू √3। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x², है ना, +1 और प्लस 4x इज इक्वल टू 3, है ना। 3 इधर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4x², है ना, प्लस 4x और -2 = 0, है ना। यहाँ से 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो 2x² + 2x और -1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहे हैं, अगर इस क्वाड्रेटिक से इसमें भाग करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। आप भाग करके चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, अब यहाँ से आप भाग कर लीजिएगा। अगर आपको भाग नहीं करना है, आप सोच रहे हैं कि नहीं हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए 2x² दिया है, आपको लाना क्या, आपको लाना है 4x³, है ना। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x³, है ना, क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x² + 4x², है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए -2x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये सेकंड हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ये 2x प्लस में दिख रहा है ना, ये 2x² दिख रहा है ना, और यहाँ पे 4x² दिख रहा है। हमें चाहिए माइनस में क्या, 2x², तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, है ना। जब 6 बनाना पड़ेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब चीज़ें जो मतलब एकदम पढ़ चुका है उसको अच्छे समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आसान तरीका क्या है कि इससे भाग कर लीजिएगा। देखिए जब इक्वेशन सेकंड को ऐसे ही रहने देते हैं, जब फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 6x², है ना, ये देखिए ये हो गया, है ना, प्लस 6x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो 4x³ है इसमें से इसको घटाना, देखिए 4x³ सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा 4x³, है ना। ये 6x² माइनस में और 4x² प्लस में, तो यहाँ पे मिलेगा -2x², है ना। 6x² ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा, है ना। और देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, -3 है ना। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 मिल जाएगा। देखिए ये प्लस, देखिए 4x³ -2x² -8x और +3, इसकी वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, तो बराबर में 0 रहेगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, 4x³ यहाँ पर है ना, 2x² यहाँ पर है, -8x है, जहाँ पे +5 है। देखिए +3 होने पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और +5 होगा तो कितना होगा, 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 2 इसका आंसर बनेगा। देखिए दोस्तों, जिन साथियों को ये पीछे वाली बात नहीं समझ में आई ना, तो यहाँ इस स्टेटस से देखिए 2x² + 2x - 1, है ना, इसका इसमें भाग कर लीजिएगा। भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ भाग करके भी दिखा देता हूँ। देखिए भाग करके आपको दिखा देते हैं, रुकिए, अब इतनी चीज़ों को पहले इरेज करते हैं फिर भाग करके आपको दिखा देते हैं। ये सेलेक्ट करते हैं सबको एक साथ, रुकिए, यहाँ पे भाग करके भी अगर आप देख लेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने लास्ट में जो इक्वेशन कैलकुलेट किया था, आपको क्या मिला था, 2x², है ना, और यहाँ पे था +2x और -1 ये था, और एक यहाँ पे आपका ये त्रिघात समीकरण है 4x³ -2x² -8x और +5, ये भाग करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2x टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 4x³, है ना, और 2 दूना 4, है ना, प्लस
4x है ना, इसके बाद माइनस, अच्छा 2 दूना 4x स्क्वायर होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, है ना, प्लस 4x स्क्वायर और इसके बाद -2x है ना, इतना बचा। अब यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा है ना, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे -6x बच जाएगा है ना, क्योंकि ये -8x था, ये +2x हो गया, तो यहाँ पे 6x बचेगा और प्लस में 5 आ जाएगा है ना। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो +1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर है ना, और +2x और यहाँ पर लिखेंगे -1 है ना। इसके बाद देखिए ये माइनस और यहाँ पर देखेंगे तो फिर ये भी माइनस और ये प्लस है ना, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा माइनस का, और प्लस में यहाँ पे दोस्तों साइन वाइन लेने में कुछ गलत हुआ है, इस वजह से ये मैच नहीं कर रहे है ना। 2x स्क्वायर प्लस 2x और -1 ये पीछे भी था, और यहाँ पर ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कराया गया, 4x क्यूब हो गया, 2 दूना 4 है ना, 4x स्क्वायर हो गया, और माइनस में 2x, माइनस में 2x था, साइन चेंज किया गया है ना, ये माइनस और ये प्लस है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मिस्टेक हुआ है ध्यान नहीं दिया गया साइन का। देखिए यहाँ से चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चलिए देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ था, देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -6x स्क्वायर, ये मिस्टेक हुआ था है ना, और फिर यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये प्लस ये -6x और +5। देखिए अगर साइन मतलब गलत रखेंगे तो आंसर गलत आएगा। अब इसके बाद देखिए -3 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे -6x स्क्वायर है ना, -6x और यहाँ पर क्या हो जाएगा -+3 है ना। अब देखिए साइन चेंज, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 में से 3 गया 2 है ना। देखिए आप अगर सही तरीके से करेंगे तो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 2 इसका आंसर बनेगा। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, इसमें आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज की संख्या क्या होगी। अक्सर ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है जब काउंटिंग ऑफ फिगर में आपसे कभी ट्रायंगल पूछ लेता है, कभी स्क्वायर पूछ लेता है, कभी सर्कल पूछ लेता है, और यहाँ पे क्या पूछे आपको बताना है कि इसमें कितने पैरेललोग्राम होने वाले। तो देखो जब भी पैरेललोग्राम पूछेगा तो इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2 और दूसरे ब्रैकेट में n² -1 और अपान में 8। ये फार्मूला आप डायरेक्ट रख लीजिए है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि यन क्या होगा। अच्छा ये फार्मूला है सिर्फ इसी प्रकार की आकृति पर लगेगा, जब ऐसे ट्रायंगल बनाओ और ये इसके बेस में ऐसे मतलब इस प्रकार से यहाँ पे विभाजन किया गया हो है ना, तो ये बस तभी काम करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें एक बेस ये रहा, ये दूसरा बेस रहा और ये तीसरा बेस रहा, 3 बेस है। अच्छा बेस आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 1, ये 2 और ये 3, मतलब n की वैल्यू कितनी है, n बराबर 3 है ना, n बराबर 3 है, रख दीजिएगा p = n की वैल्यू 3, 3 और 2 5, 3 3 का 9 में से 1 गया 8 और बटे में 8, 8 से 8 कट गया, 5 से 15, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग 3 बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अगर लगातार आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।